यूं तो बॉलीवुड का मतलब ही वो दुनिया है जहां वो सब कुछ हो जिसे आम जिंदगी में लोग सिर्फ ख्वाब में ही संजोए रहते हैं। लेकिन इसी बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले लोगों का राब्ता उन बुरी आदतों से भी है जिससे हम और आप खुद को बचाए रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सबसे पहले ड्रग्स कनेक्शन की बात कही और आज के वक्त हिंदी फिल्म जगत के कई हस्तियों का नाम ड्रग्स कनेक्शन और ड्रग माफियाओं से जुड़ता जा रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दम मारो दम के गाने पर डांस करने वाली दीपिका पादुकोण का असल जिंदगी में भी रिश्ता ड्रग्स से जुड़ जाएगा। दीपिका पादुकोण के साथ साथ और कई हस्तियों का नाम ड्रग्स कनेक्शन के इस फेरिस्त में हर बीते वक्त के साथ जुड़ता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त कई लोगों से पूछताछ में जुटी है जिन पर उन्हें शक है कि वे किसी न किसी तरीके से ड्रग्स लेने या फिर सप्लाई करने में शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो आरोप कंगना रनौत की ओर से लगाया गया है कि बॉलीवुड से जुड़े 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी तरीके से नशे में लिप्त हैं, क्या वो सच है या फिर कंगना रनौत अपनी निजी दुश्मनी बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों से निकाल रही हैं? मामला जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि माया नगरी की चकाचौंध दुनिया में ड्रग्स का जहर बॉलीवुड की फिजाओं में घुली हुई है जिसका शिकार कई कलाकार हो चुके हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का ये कनेक्शन नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। पिछले कई दशकों से बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां ड्रग्स के नशे में लिप्त पाए गए हैं। पिछले कुछ सालों पहले 5 मई 2001 को एनसीबी ने फिल्मी एक्टर फरदीन खान को कोकीन खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया था। संजय दत्त और ड्रग्स का रिश्ता पूरी दुनिया जानती है और इसी लिस्ट में एक्टर विजय राज और प्रतीक बब्बर भी शामिल हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, धीरे धीरे टॉलीवुड जैसी फिल्मी इंडस्ट्री में भी ड्रग्स की एंट्री की बात हो रही है। टॉलीवुड एक्ट्रेस माधवी लता एनसीबी से रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कि टॉलीवुड में भी ड्रग्स कनेक्शन की जांच हो। सवाल यह है कि आखिर क्यों बॉलीवुड और दूसरे इंडस्ट्री में ड्रग्स कंजम्पशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच स्वप्ना पाटेकर देती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मी इंडस्ट्री में ड्रग्स कंजम्पशन एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। जब इस इंडस्ट्री में कोई न्यू कमर आता है या आती हैं तो उनका लाइफस्टाइल धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि उनका राब्ता 2 ऐसे फिल्मी स्टार से हो चुकी है जहां एक और अमीर एक्ट्रेस है जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी में और एक्साइटमेंट के लिए उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस है जिनके पास संसाधनों की कमी है और न ही उनके पास कोई अमीर दोस्त मौजूद है, जिसकी वजह से शायद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है और वो अकेलेपन को दूर करने के लिए ड्रग्स को अपना साथी चुन लेती है। एक और जहां इसी बॉलीवुड में उड़ता पंजाब, गो गोवा गॉन, दम मारो दम, फैशन, देवडी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्में बनती हैं जो देश भर में फैल रहे ड्रग्स के धंधे की असलियत 70 mm के पर्दे के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी बॉलीवुड में नशाखोरी आम बात है। रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण तो सिर्फ एक ऐसी छोटी मछलियां हैं जो ड्रग्स लेने की आदतों की शिकार हैं, लेकिन असल मायने में बड़ी मछलियां वो हैं जो ड्रग्स सप्लाई के कारोबार में हैं। जरूरी है कि एनसीबी छोटी मछलियों के जरिए ही सही, मगर उन लोगों को पकड़े जिनकी वजह से बॉलीवुड के दामन पर ड्रग्स की दाग लग चुकी है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।